आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। दिल्ली की शहमर्दा करबला को लेकर मौलाना कल्बे जवाद की टीम और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह की टीम के बीच जंग तेज हो गई है और अब मामला अदालत तक पहुंच गया है। कौन भारी पड़ेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल दोनों टीमें एक दूसरे को पटकने के लिए अपने अपने दांव चल रही हैं। अभी किसी को कामयाबी नहीं मिली है। 5 जनवरी को दिल्ली वक्फ बोर्ड ने मौलाना कल्बे जवाद और बहादुर अब्बास को हटा दिया था और दरगाह की देखरेख के लिए 11 सदस्यीय नई मैनेजिंग कमेटी बना दी थी, जिसे 1 महीने के अंदर चार्ज सौंपने की बात कही गई थी। इस मामले को तूल पकड़ना ही था, इसलिए इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। बताया जाता है कि अंजुमन हैदरी का कोई सदस्य इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कमेटी के चीफ पैटर्न मौलाना कल्बे जवाद ने किसी भी हालत में चार्ज देने के लिए मना किया है। फिलहाल अंजुमन हैदरी सामने नहीं आई है, लेकिन अंजुमन हैदरी ही ने वक्फ बोर्ड में शिया मेंबर नईमा फातिमा को आगे कर दिया है और उनके कंधे पर बंदूक रखकर जंग की शुरुआत कर दी है। 8 फरवरी को हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। इसमें नईमा फातिमा ने अदालत से वक्फ बोर्ड के फैसले को सिरे से गलत बताया। उन्होंने अदालत से कहा कि बोर्ड की मीटिंग में कोरम पूरा नहीं था। इसके अलावा शिया मेंबर की गैर हाजिरी में शिया वक्फ के संबंध में फैसला लिया गया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि किसी भी फैसले पर सीईओ के हस्ताक्षर नहीं है, जबकि बोर्ड के फैसले जारी करने और लागू करने की जिम्मेदारी सीईओ को ही है, न कि चेयरमैन को। लेकिन अखबारों में जो ऑर्डर छपवाया गया उस पर चेयरमैन अमानतुल्लाह के हस्ताक्षर हैं, जो वक्फ एक्ट के खिलाफ है। अदालत में वक्फ बोर्ड और मैनेजिंग कमेटी ने भी अपना अपना वकील पेश किया, जिसमें नईमा फातिमा की अर्जी का विरोध किया गया और बोर्ड के आदेश को सही बताया गया, लेकिन कोर्ट ने दोनों की बात नहीं मानी। इसीलिए कोर्ट ने नईमा फातिमा को स्टे नहीं दिया, जबकि वे यही चाहती थी कि उन्हें स्टे मिल जाए और वक्फ बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी को नाकारा बना दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। दूसरी ओर वक्फ बोर्ड चाहता था कि उनके फैसले को सही मान लिया जाए, तो कोर्ट ने ऐसा भी नहीं किया। इससे दोनों के हाथों नाकामी लगी और दोनों को हार का सामना करना पड़ा। बोर्ड को इसलिए क्योंकि अदालत ने बोर्ड को निर्देश दिया है कि जो भी फैसला लिया गया है उससे संबंधित तमाम कागजात व कार्रवाई शिया मेंबर नईमा फातिमा को दी जाए। नईमा फातिमा ने कोर्ट से कहा था कि बोर्ड उनके मांग करने के बाद भी उन्हें कार्रवाई के कागजात नहीं दे रहा है। हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों को कुछ नहीं दिया है, लेकिन दोनों पक्ष खुश हैं। नईमा फातिमा का गुट स्टे नहीं मिलने के बाद भी ये कहकर खुशी मना रहा है कि कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को कागजात देने का निर्देश दिया है। दूसरी ओर वक्फ बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी की टीम इसलिए खुश है क्योंकि कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया। उनका कहना है कि स्टे लगने की स्थिति में वे चार्ज नहीं ले सकते थे, लेकिन अभी चार्ज लेने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कोर्ट ने 22 मार्च को अगली तारीख लगाई है, जबकि उन्हें 19 फरवरी को चार्ज लेना है। वक्फ बोर्ड ने अंजुमन हैदरी से 1 महीने के अंदर चार्ज देने के लिए कहा था। ये 1 महीना 5 फरवरी को होता है, लेकिन अंजुमन हैदरी के अध्यक्ष नैयर के मुताबिक उन्हें ऑर्डर की कॉपी 17 जनवरी को मिली, यानी 1 माह 17 फरवरी को होगा। कोर्ट के आदेश के बाद अब अंजुमन हैदरी के सदस्य ये मान रहे हैं कि 22 मार्च से पहले वक्फ बोर्ड कोई दखल नहीं दे सकता, क्योंकि ये मामला कोर्ट में लंबित है। ये थी कोर्ट की कार्रवाई और दोनों पक्षों का रिएक्शन। लेकिन अहम सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा।
क्या फरवरी और मार्च का महीना हंगामी होगा? इसके लिए दोनों पक्ष क्या कर रहे हैं? बताया जाता है कि वक्फ बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य पूरी दिल्ली में लोगों को जगाने के लिए अभियान चलाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका ये अभियान मौलाना कल्बे जवाद के पैटर्न पर होगा, जैसा वे उत्तर प्रदेश में अली जैदी के पक्ष में माहौल बनाने में कर रहे हैं। वे जगह जगह स्वागत समारोह कर रहे हैं और लोगों को एकजुट कर रहे हैं। बस उसी अंदाज में मैनेजिंग कमेटी ने भी काम करना शुरू कर दिया है। कमेटी जगह जगह स्वागत समारोह कर रही है और कमेटी के चेयरमैन अजय रजा जैदी वो दूसरे सदस्यों को सम्मानित करवा रही है। साथ ही कमेटी लोगों को ये भी बता रही है कि अंजुमन हैदरी के चीफ पर्सन मौलाना कल्बे जवाद, महासचिव बहादुर अब्बास, अध्यक्ष नैयर, फाइनेंस सेक्रेटरी अहमद दोसा ने किस तरह से शाह मर्दा का लाखों रुपया गबन किया है और करबला पर हमेशा हमेशा कब्जा करने के मकसद से अंजुमन हैदरी के बाइलाज को बदल दिया है। साथ ही अंजुमन हैदरी के चुनाव में मनमानी की गई और सदस्यों को वोट नहीं देने दिया गया, इसलिए अंजुमन हैदरी पर काबिज इन लोगों को हटाना जरूरी है। दूसरी ओर अंजुमन हैदरी के लोग वक्फ बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये सभी बदनाम और चेयरमैन अमानतुल्लाह के पियादे हैं जो शाह मर्दा पर पूर्व में काबिज वसीम को फायदा पहुंचाने के लिए शाह मर्दा पर कब्जा करना चाहते हैं। ये सभी वसीम से मिले हुए हैं और पहले भी उसके साथ थे। उनका ये भी कहना है कि शाह मर्दा की देखरेख शुरू से अंजुमन हैदरी करती आ रही है, इसलिए आगे भी यही कमेटी काम करती रहेगी। बोर्ड का दखल नहीं होने दिया जाएगा। वे ये भी कह रहे हैं कि बोर्ड की नीयत शाह मर्दा को नुकसान पहुंचाने की है, इसलिए टेम्परेरी कमेटी की जगह परमानेंट कमेटी बनाई गई है और अजय रजा जैसे लोगों को चेयरमैन बनाया गया है जिन पर 126 करोड़ के घोटाले का आरोप है। शाह मर्दा के इस विवाद में सबसे ज्यादा बदनामी और नुकसान मौलाना कल्बे जवाद को उठाना पड़ा है, क्योंकि उन पर सूफी कलवा के मर्डर का आरोप भी लगा और घोटाले का आरोप भी। 2019 में सूफी कलवा करबला का चार्ज देने के लिए अभियान चला रहे थे और उसी बीच उनकी हत्या हो गई। इससे पहले उन्होंने मौलाना कल्बे जवाद और बहादुर अब्बास पर हत्या कराने का आरोप लगाया था और इस बाबत पुलिस में कंप्लेन दी थी। ये मामला आज भी अदालत में लंबित है। इसे लेकर उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है और फेसबुक पर पोस्ट डालकर ये प्रचार किया जा रहा है कि वे चलने फिरने के लायक नहीं है। हालांकि इस पर लोगों ने ऐसी टिप्पणी भी की है कि उन्होंने कोर्ट की कार्रवाइयों से बचने के लिए ऐसा किया है। बहरहाल दोनों टीमें एक दूसरे को बदनाम करने में लगी हुई हैं। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में शाह मर्दा अखाड़े का मैदान बन जाएगा, क्योंकि दोनों टीमों की मंशा शाह मर्दा करबला पर वर्चस्व हासिल करना है। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि इससे शाह मर्दा करबला को क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।